अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन किराम, आज जो लव जिहाद का एक एजेंडा नया एक इशू बना करके पेश किया जा रहा है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये कोई नया इशू नहीं है। ये आरएसएस को मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाम को इकट्ठा करने के लिए, लोगों में नफ़रत पैदा करने के लिए हमेशा कोई ना कोई इशू चाहिए। इस वक्त चूँकि कोई इशू नहीं है उनके पास, इसलिए वो लव जिहाद का एक नया इशू पैदा कर किए हैं। दूसरी बात, लव जिहाद क्या है? लव जिहाद उनका कहना ये है कि मुस्लिम नौजवान गैर मुस्लिम लड़कियों से मोहब्बत करके शादी करते हैं और इसके ज़रिए से धर्म परिवर्तन करते हैं, जबकि ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। जबकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग बाज़ाब्ता नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं। उनको कहते हैं कि एक मुस्लिम लड़की को अगर तुम बहका करके, फुसला करके, मोहब्बत के जाल में फंसा करके शादी करोगे तो तुमको 5 लाख का चेक दिया जाएगा। असल ये साजिश है। इस साजिश को छुपाने के लिए इसको मुसलमानों के खिलाफ उल्टाया जा रहा है, उल्टा करके पेश किया जा रहा है। और ये आरएसएस और भगवाधारी लोगों और संघ परिवार लोगों का पुराना एजेंडा है। जब भी वो कोई काम करते हैं तो पहले उसके खिलाफ माहौल बनाते हैं, उसके बाद वो काम करते रहते हैं ताकि उनको कोई बदनाम ना करे, वो लोग ना पकड़े जाएं। दूसरी बात। तीसरी बात, लव जिहाद। अगर आज यूपी के अंदर लव जिहाद के ऊपर ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, कानून साजी की जा रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी मज़हब के लोगों को किसी भी मज़हब के साथ शादी ब्याह करना, अपने हमसफ़र तय करने का इख्तियार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पास किया है, आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी इंसान किसी के भी साथ, मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ और मर्द औरत के साथ, औरत मर्द के साथ रहना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एक कानून साजी की जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए इस कानून की क्या अहमियत होगी। असल में ये कानून साजी नहीं है, असल में ये एक साजिश, असल में मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने का एक मुनज़्ज़म प्लान है। इस प्लान के खिलाफ आज देश के लोगों को बेदार होना पड़ेगा और देश के जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आज मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की कानून साजी हो रही है और देश के अवाम के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो कल को इस देश के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं तमाम देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी 125 करोड़ आवाम से गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, मीडिया की तरफ से या पुलिस की तरफ से इस तरह की जब भी कोई कारस्तानी सामने आती है तो आपको हक की आवाज़ बुलंद करते हुए इसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, इसको जवाब देना पड़ेगा। मैं अदालतों से गुजारिश करूंगा कि ये जो हुकूमतें, बीजेपी हुकूमत और बीजेपी के लीडर जो आपे से बाहर हो गए हैं और इख्तदार के नशे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जब तक अदालत इसके खिलाफ इक़दामात नहीं करती है तब तक इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए आज जो पूरे मुल्क के अंदर लव जिहाद का एक एजेंडा आरएसएस की तरफ से छोड़ा गया है और इसको सामने रख करके मुसलमानों के खिलाफ एक जहन साजी चल रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और तमाम देशवासियों से गुजारिश करते हैं कि ये इन साजिशों के खिलाफ आप हजरात ज़रूर आवाज़ उठाएं। जब तक हम आँख नहीं खोलते, तब तक हम होश में नहीं आते, तब तक ये मुल्क सही माने में दस्तूर के ऊपर खड़ा नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए और मज़हब के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।